नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप पुराने पीएफ का पैसा नए पीएफ अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आप पिछले कंपनी में काम कर रहे थे, वहां अपने काम को छोड़ दिया है और नई कंपनी ज्वाइन किया है, तो इस वाले पीएफ अकाउंट में पुराने कंपनी का जो पैसा था वो कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्म 13 जो है ऑनलाइन भरना होगा। पहले जो है ये ऑफलाइन भी मैनुअल भर करके पीएफ ऑफिस में जमा करते थे, लेकिन अब ये जो है ऑनलाइन भर करके ही आप पैसे को खुद से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना, पुराने कंपनी में आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे आपने आधार और बैंक की केवाईसी पूरी करा रखी है। और दूसरी, वहाँ पे जो पुराना कंपनी है वहाँ पे आपकी डेट ऑफ एग्जिट, मतलब वहाँ पे रिजाइन डेट अपडेट होनी चाहिए। अगर रिजाइन डेट वहाँ पे अपडेट नहीं है पुराने कंपनी में, जिस कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप खुद से रिजाइन डेट अपडेट कर सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीएफ का ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या है। मैं अभी पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रेज करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें और खुद से आप पीएफ जो है ट्रांसफ़र क्लेम अब आगे से भर पाएंगे। और ये बिल्कुल आसान है भरना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है कि गूगल क्रोमो खोल लेना है। जैसे ही गूगल खुल जाता है, आपको इसमें टाइप करना है मेंबर ई सेवा। उसके बाद आपके सामने ऐसे जो है एक पोर्टल दिखाई दे देगा। उसके बाद सबसे टॉप नंबर पे आता है मेंबर होम, आपको इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पे जो है यूएन और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको जो है अपने प्रोफाइल पे लॉगिन कर जाना है। आपके पास यूएन और पासवर्ड ज़रूर होगा अगर आपने यूएन को एक्टिवेट कर लिया है। तो अगर एक्टिवेट नहीं किया है तो इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यूएन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे सामने हमारी जो प्रोफाइल जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जाना है व्यू ऑप्शन में, यहाँ पे व्यू, और यहाँ पे जा कर के सर्विस हिस्ट्री चेक करना है अपना। जैसे ही हम सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे, हमारे सामने डिटेल ही खुल करके आ जाएगी कि हम किस किस कंपनी में काम किए हैं। जितने भी आप कंपनी में काम करते जाएंगे, यहाँ पे लिस्टेड होती जाती है आपकी कंपनी। तो सबसे लास्ट वाले में आपका जो है अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए पुरानी कंपनी का यहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुका है, तो हम अब ट्रांसफ़र क्लेम रेज कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र क्लेम रेज करने के लिए आपको सबसे यहाँ पे जाना है ऑनलाइन सर्विस में। लास्ट वाले में ऑनलाइन सर्विस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, तो इसको आपको खोल लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपके सामने ऐसे डिटेल दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इन विच ट्रांसफ़र विल बी अफेक्टेड। यानी यहाँ पे, यानी इसका मतलब है आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट एम्प्लॉयर का यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, और सबसे ऊपर वाले पे यहाँ पे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कुछ दिखाई देगा, नाम, यूएन नंबर, मोबाइल नंबर। तो आपको जो है ना स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 सेलेक्ट डिटेल प्रीवियस अकाउंट, यानी पिछला अकाउंट आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहीं से हम ट्रांसफ़र क्लेम जो है यहाँ से भर सकते हैं। तो यहाँ पे अटेंशन थ्रू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है कि ये जो आप ट्रांसफ़र क्लेम जो रेज करेंगे, यानी ट्रांसफ़र क्लेम का फॉर्म भरेंगे, ये किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, यानी पिछले कंपनी द्वारा या फिर आप जहाँ काम करें उस कंपनी द्वारा इसको अप्रूवल करना है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिया जाता है। अगर ये कंपनी बंद हो गई तो आप दूसरे कंपनी से भी अप्रूवल करवा सकते हैं, या कोई आपको लग रहा है दिक्कत है तो किसी दोनों में से किसी एक के पास आप अटेंशन इसको थ्रू भेज सकते हैं कि वहाँ से अप्रूवल हो जाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं कंपनी, उसके थ्रू आप सेलेक्ट करिए। प्रेजेंट एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं जहाँ पे अभी आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है मेंबर आईडी और यूएन, यानी यहाँ पे आप जो है ना, जिस पीएफ अकाउंट का पैसा आप नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो पुराने पीएफ जो नंबर है जिस कंपनी का ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पे वही पुराना पीएफ नंबर आपको डालना है। या फिर आपको पीएफ नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ पे यूएन नंबर डाल करके और यहाँ पे गेट डिटेल करेंगे ना, वैसे ही आपका जो है पुराना पीएफ अकाउंट जो है दिख जाएगा और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मुझे पीएफ नंबर पता नहीं है, तो मैं यूएन नंबर ही डाल करके मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं यूएन नंबर डाल लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यूएन नंबर डाल दिया। जैसे ही गेट डिटेल करेंगे तो वैसे ही हमारे सामने डिटेल खुल जाएगा पुराना। अब देखिए यहाँ पे नीचे खुल करके आ गया नाम, मेंबर आईडी ये पीएफ नंबर होता है। तो यहाँ पे जो पुराना जहाँ पे हम काम किए हैं उस कंपनी का डिटेल यहाँ पे आ गया और पीएफ अकाउंट आ गया। यानी अगर 1 2 3 जितने भी अगर पुराना अगर आपके पास पीएफ अकाउंट होता सब यहाँ पे लिस्टेड हो जाता। अगर आप जिससे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही हमने जो है पुराने कंपनी में काम किया है तो एक ही अकाउंट है पीएफ, तो इसी को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं अगर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि OTP विल बी सेंड ऑन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। ध्यान रखिएगा आपके पास ये मोबाइल नंबर होनी चाहिए। इसी पे आपको जो है EPFO एक OTP भेजेगा और इसे वेरीफाई होने के बाद तभी ये क्लेम जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी रीच हो पाएगा, तभी ये अप्रूवल में जाएगा। तो आपके पास ये मोबाइल नंबर होनी चाहिए। और उससे पहले आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो इसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद है गेट OTP, आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको गेट OTP क्लिक कर देते हैं आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया कि OTP सेंड सक्सेसफुली। अब इसको ओके कर लेना है और यहाँ पे जो है OTP जो मोबाइल पे गया है वो डाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे मोबाइल पे जो है OTP आ गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ और उसके बाद अब सिंपल है कि आपको यहीं से अब सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि द क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब जैसे ही आपका जो ट्रांसफ़र क्लेम जो आप सबमिट कर देते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ट्रैकिंग आईडी दिया गया है इसे आपको नोट कर लेना है। अगर ये ट्रांसफ़र क्लेम सेटल नहीं होता है कम से कम 7 दिन में तो आप ये ट्रैकिंग आईडी के थ्रू EPFO और ग्रीवियंस पोर्टल के थ्रू आप जो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है प्रीवियस अकाउंट नंबर है, जो प्रीवियस अकाउंट का मतलब जो पुराना PF का अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे प्रेजेंट अकाउंट नंबर है यानी जो नए कंपनी का PF अकाउंट नंबर है। यानी ये कहता है कि आपने पुराने PF का जो पैसा है ये नए PF अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया है, ये डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अटेंशन थ्रू आपने किस एम्प्लॉयर के थ्रू किया है तो यहाँ पे आपने लिखा है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के थ्रू। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आपका जो है PF का अप्रूवल सबसे पहले आपको कौन करेगा, आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी करेगी। प्रेजेंट का मतलब फिलहाल जहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर ये 3-4 दिन में अगर अप्रूवल नहीं करते हैं कंपनी तो आपको क्या करना है कि आपको इनको रीच आउट करना है और इनको बताना है कि हमारी ये क्लेम है, इसको आप अप्रूवल कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे प्रिंटेबल फॉर्म 13, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है जो आपने ट्रांसफ़र क्लेम रेज किया था यहाँ पे ये फॉर्म 13 यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये लगभग 2-3 पेज में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ मेंबर। यहाँ सबसे बेहतर होगा आपको कि इस फॉर्म को डाउनलोड करके और प्रिंट करके इसको आपको साइन कर करके आप अपने कंपनी के HR ऑफिस में ज़रूर जमा करा दें। ये करने से क्या होता है कि आपका जो है ना अप्रूवल फास्ट हो जाएगा, यानी रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपने सारा काम कर दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो हमने प्रोसेस बताया ट्रांसफ़र करने का उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है ट्रांसफ़र क्लेम रेज करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय।